बेंडिंग है तो बेंडिंग के लिए हम स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देंगे। ये हो गया स्ट्रेट वायर एसी। अब ये हुआ एसी, ये जा रहा है ऊपर, वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऐसे। बैटरी स्ट्रेट वायर से रिप्लेस किया, क्या इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? √3L। क्यों? कैसे? अरे अबे 60 डिग्री है ना, क्या बोल रहा है? एल होगा, एल होगा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एल, बस यही। 60 डिग्री इक्विलेटरल है। हाँ एल। तो यहाँ पे कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा? BL×V। डायरेक्शन देख लेंगे, डायरेक्शन देखो, वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस, इस साइड में ए की तरफ। ए पे हाई हम पोटेंशियल। ए पे हाई पोटेंशियल, तो हम बैटरी ड्रॉ कर देंगे कि भाई इस वायर में, इस टोटल में, इस टोटल में अगर हम स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करते हैं तो एक बैटरी फॉर्म हो जाएगी, और ए की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, बी की तरफ नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये हो जाएगा A/C। बस इतना ही करना है तुमको। बस इसके आगे जो करना होगा वो तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, अभी तुम्हें बस इतना ही करना है, BLV और उसकी प्रॉपर पोलैरिटी। तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी। आगे समझ में बात? चलो तो नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक इनफाइनाइट वायर है। ये इनफाइनाइट वायर है। अच्छा इनफाइनाइट वायर उसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही करते हैं पहले, उसके बाद वायर वाला करेंगे। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ऐसा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा मान लेते हैं, ध्यान से समझोगे, बहुत लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें है। मैग्नेटिक फील्ड है यहां से क्रॉस, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो रीजन है, जितने रीजन में है वो है 2L। ये टोटल है 2L, है ना? ठीक है 2L। और एक स्क्वायर फ्रेम है, जो स्क्वायर फ्रेम इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना स्टार्ट करता है। स्क्वायर फ्रेम का ये जो एज है, ये एज, ये जस्ट यहीं पे है अभी, मतलब गैप ऑलमोस्ट 0 है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, बॉर्डर पे है एकदम। और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। एंटरिंग, इसकी एंट्री स्टार्ट होती है इस मैग्नेटिक फील्ड में t=0 पे। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट कर देते हैं B से, B से, और B सिंबल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ले लिया, तो इसके नॉमेनक्लेचर में हम यूज कर लेंगे ACDE। ACDE ऐसा एक स्क्वायर फ्रेम है, ये एंटर कर रहा है, तो ये क्या करेगा? कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो धीरे 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 ऐसे एंटर करेगा कभी जो है, और इसकी साइड लेंथ है L, साइड लेंथ है L। ठीक है, तो एंटर करेगा, फिर धीरे धीरे एग्जिट करना स्टार्ट करेगा। तो जब एंट्री कर रहा होगा तो एंट्री में क्या फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज? जैसे जैसे धीरे धीरे अंदर जा रहा होगा फ्लक्स इसका, ध्यान से सोचो भाई, अभी सारा कुछ थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए फोकस मेंटेन करो। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इस पे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ। तो यहां से जब ये एंटर कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज? ऑब्वियसली ज्यादा ज्यादा एरिया होगा, किसी मोमेंट पे मान लो ये ऐसे अंदर जा चुका होगा, ऐसे अंदर जा चुका होगा, तो ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो इसमें बता सकते हो ये चीज कि अगर एंट्री कर रहा होगा तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? एंट्री अगर कर रहा होगा तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? हाँ, ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही, ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही। उस ईएमएफ की वजह से करंट होगी, करंट भी होगा। किस सेंस में? कोई डायरेक्शन बता सकता है? लेंज वेंज इतना कुछ पढ़ लिया,
उससे डायरेक्शन बता सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज में होगी या क्लॉकवाइज में, जब एंट्री कर रहा होगा तो। एंटी क्लॉक। एंट्री कर रहा होगा तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या है, क्रॉस इंक्रीजिंग। तो क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ही है, वो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एंटर करना स्टार्ट कर रहा है, तो एरिया बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। तो उस इंक्रीजिंग फ्लक्स को कैसे डिक्रीज कर सकता है ये, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखे। तो इसमें करंट ऐसे इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस होगा। फिर क्या ये समझ पा रहे हो, तो हमें क्या लिखना है, हमें ऐसे लिखना है, कितने टाइम में ये कंप्लीटली एंटर कर जाएगा, ये बताओ, कितने टाइम में ये कंप्लीटली एंटर कर जाएगा, कितना टाइम लगेगा इसको पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने में, अंदर आने में तो इसको कितना टाइम लगेगा भाई, अरे एल लेंथ अंदर आना है ना, तो एल डिवाइडेड बाई वी, एल बाई वी में ये कंप्लीट इनसाइड हो जाएगा। तो अगर चाहें तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि भाई एक इंस्टेंट ये इंटरमीडिएट सिचुएशन थी, ये इंटरमीडिएट सिचुएशन थी, ऐसे ये है, इतना पोर्शन आया, फिर किसी नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये कंप्लीट इनसाइड हो जाएगा, कंप्लीट इनसाइड, ऐसे कंप्लीट इनसाइड हो गया। तो इस पॉइंट को सोचो, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पॉइंट एल लेंथ ट्रेवल किया, एल लेंथ, ठीक है, कितना टाइम लग गया, एल डिवाइडेड बाई वी, एल डिवाइडेड बाई वी। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें बहुत सारी चीजें लिखनी है। पहले तो फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी लिखना है, फिर उसका ग्राफ भी बना देना है, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी लिखना है, उसका भी ग्राफ बनाना है, और फिर करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी लिखना है, उसका भी ग्राफ बनाना है। बस इतने काम करने हैं बस। कई तो सोच रहे हैं अरे ये सब क्या भाई, रेजिस्टेंस, मनी मन सोच रहे होंगे सब आएगा सर, क्वेश्चन आएगा, आएगा, एक पार्ट तो आ सकता है ना, कोई भी सारा चीज एक साथ पूछ लिया है, एक आध पार्ट तो आ ही सकता है। आर ओम, आर ओम है इसका रेजिस्टेंस। तो हमारे पास ईएमएफ कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, कौन कौन से, एक तो तरीका हमारे पास ये वाला है, याद है पहला, डी फाइव बाई डी टी से करते थे। अच्छा, और दूसरा कौन सा है सर, दूसरा तो बीएलवी है ना, क्या यहाँ पे भी बीएलवी अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, कैसे, ये 4 रॉड है, 4 रॉड है, 4 रॉड में अलग अलग बैटरी दिखाएंगे, उससे निकाल लेंगे, या फिर डी फाइव बाई डी टी कर देंगे, एक ही बार में आ जाएगा। तो हम लोग दोनों तरीके से सोचेंगे सीखने के लिए, कि थोड़ा सा सीख जाया जाए, डी फाइव बाई डी टी और बीएलवी दोनों से। चलो पहले फ्लक्स बताओ, ड्यूरिंग एंट्री, एंट्री टाइम लगा कितना, एंट्री में टाइम लग गया 0 से एल बाई वी, तो हम लिख दिया भाई टाइम, टाइम कहाँ से, 0 से ज़्यादा है और एल बाई वी से कम है। इसमें फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स हम लिख रहे हैं, ये फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेंगे, फ्लक्स कोई बता पाएगा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई एरिया, क्यों भाई अनन्या, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई एरिया, कि एरिया डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। एक ये ऑनलाइन वाले में ये अच्छा है, ऑनलाइन में ये अच्छा है कि जैसे जवाब नहीं देना है तो ऐसे बोलो, हाँ हेलो सर, हाँ सर, हाँ बी है, है बी बी इंटू ए, है। हाँ बी इंटू ए, बी इंटू ए, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया कितना हो गया, वी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो ये लेंथ कितनी एंटर कर रही है इसमें, यहाँ तो दिखाई दे देते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, वी स्पीड से चल रहा है तो क्या वी इंटू टी होगा, और ये हो जाएगा एल, एल, तो ये एरिया देखो कितना आ जाएगा, वी टी इंटू एल, है ना, इतना ही हो जाएगा, इंटू बी, तो क्या ऐसे लिख लेंगे, बी एल वी इंटू टी, ऐसे हो जाएगा फ्लक्स। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो ऐसे ही जो है ये बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही जो है ये बढ़ता जा रहा है, जब कंप्लीटली इनसाइड आ गया, जस्ट इस मोमेंट पे, जस्ट इस मोमेंट पे, उस मोमेंट पे कितना हो जाएगा फ्लक्स, उस मोमेंट पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, जैसे टी किसके बराबर हुआ, टी ग्रेटर देन और इक्वल टू
कौन सा L बाई वी टाइम है, तो उस टाइम कितना हो जाएगा, टोटल का टोटल लूप अंदर है, टोटल लूप का एरिया फाइंड कर सकते हो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से, L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इंटू बी, तो ये हो जाएगा फ्लक्स 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 बी इंटू एल स्क्वायर, वी क्यों, बी एल स्क्वायर हो जाएगा बस, टोटल फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, यहाँ तो हमें लेंथ चाहिए थी ना, तो इसलिए वी टी आ गया इसमें। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा इसको जो है ना, इसको इससे लिख लेते हैं, नहीं तो फिर तुम्हें दिखाई नहीं देगा, बी एल इंटू वी टी, यहाँ तो दिखाई दे रहा है, नोट सेंड करूंगा तो कहोगे अरे ये क्या, ये बी एल स्क्वायर एल बाई बी, उसके बाद बताओ क्या इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, सोचो, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इसके बाद कांस्टेंट रहेगा, इसके बाद तो लूप इसी के अंदर ही आ जाएगा ना, कुछ टाइम पे लूप ऐसे रहेगा, कंप्लीटली इनसाइड, कंप्लीटली इनसाइड, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी एल स्क्वायर, तो बी एल स्क्वायर ही रहेगा, कितने टाइम तक, जब तक ये पॉइंट यहां से ये सिचुएशन ना हो जाए, यहां से ये सिचुएशन ना हो जाए, मतलब ये अभी कहां पे है, एल पे है ये पॉइंट, और ये पॉइंट कहां तक जाना है, 2L तक, ये पॉइंट, ये हालांकि ये तो 2L ही है, ये दोनों ऐसे ही हो जाएगा, ये पॉइंट अभी इस रीजन से L डिस्टेंस पे है, कब तक लूप अंदर रहेगा, जब तक ये यहाँ से आना पहुंच जाए, तो यहाँ से आना पहुंच जाए तो कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है भाई, L डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो लूप की एग्जिट स्टार्ट हो जाएगी कब, टाइम इससे छोटा हो, 2L बाई वी पे, अरे ये देखो टाइम जीरो से स्टार्ट हो गया, ये पॉइंट चलते 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 यस सर। चलते चलते जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगा तब तक लूप बाहर नहीं जाएगा, तो यहाँ पहुंचने का टाइम कितना हो जाएगा, 2L डिवाइडेड बाई वी, तब तक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। अब टेंशन ये है कि इसके बाद कोई बताए क्या होगा, इसके बाद थोड़ा सोचना है यार, 2L बाई वी से भी जब ज्यादा टाइम हो गया, और कौन सा टाइम छोटा, फाइनली एग्जिट, एग्जिट कितने पे हो जाएगा, फाइनल जब एग्जिट होगा तो क्या ये समझ पा रहे हो कि जो ये पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 2L प्लस ये L 3L, मतलब हम कहाँ तक देखेंगे, सिर्फ 3L बाई वी तक, ठीक है, जस्ट 3L बाई वी के बराबर हो जाए तो लूप बाहर चला जाएगा, और इससे ज्यादा होगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाले का बताओ यार, बात, टेंशन उसी में, माइनस बी एल वी टी। माइनस बीएलवीटी, ओहो, हमने जो है घड़ी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है, तो ये जब एग्जिट हुआ, मान लो यहां से यहां तक ये एग्जिट हुआ, इतना पोर्शन बाहर चला गया, इतना पोर्शन कितने टाइम इंटरवल में, यहां तक तो टाइम हो चुका था कितना, 2L बाई वी तक, 2L बाई वी के बाद वो स्टार्ट करना, बाहर जाना स्टार्ट किया, तो अभी टाइम हो रहा है, अभी टाइम है हमारा, हम टी लिख रहे हैं, टी, समझ रहे हो, जैसे मान लो कि जीरो से वो स्टार्ट हुआ 2 घंटे के बाद, अभी टाइम हो रहा है 2.5 घंटा, तो कितने देर तक वो बाहर गया, हाफ एन आवर तक मूव कर रहा है आउटवर्ड, तो हमारा अभी टाइम हो रहा है टी, 2L बाई वी तक था वो इनसाइड में, तो कौन सा हम इंटरवल देखेंगे, ये कितना बाहर जाएगा, ये बाहर जाने में, देखो कंफ्यूजन का पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है, वी वी इंटू टी माइनस 2L बाई वी, ऐसा लिख सकते हैं, यही यही नहीं समझ में आएगा तुम्हें, मैं समझ रहा हूँ, ये जितना कितना पोर्शन बाहर निकल रहा है इससे, कितना पोर्शन बाहर निकल, हमारा तो टाइम स्टार्ट हो गया ना, टी जो है वो तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो कुछ इंटरवल तक वो बाहर गया है, वो इंटरवल कितना होगा, अभी का टाइम माइनस जितने देर वो लूप मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड था, तो उस गैप में वो जो बाहर निकला है, तो वो गैप कैसे फाइंड करेंगे, 2L टू टी माइनस 2L बाई वी, सिर्फ इतने इंटरवल में, गैप वाले इंटरवल में टी इतना बाहर चला गया,
तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा टोटल फ्लक्स में से उतना क्या हो जाएगा, बी एल स्क्वायर, या ऐसे ये लेंथ कितनी हो जाएगी, नहीं समझ पा रहे हो भाई, साइलेंस छाया हुआ है। हम्म यही है, ये चीज है, ये हमें फाइंड करना है कि इसका इक्वेशन सर कैसे लिखें। ऐसा देखो, टाइम तो हमने 0 स्टार्ट कर दिया, इसको लिखेंगे बाद में। अभी टाइम हमने 0 स्टार्ट कर दिया, वो मूव किया, मान लिया 3 घंटे लगते हैं, ऐसे 3, यहाँ से ये 1 घंटे में इनसाइड गया, तो टी अभी टाइम, प्रेजेंट टाइम क्या है, 1 आवर हो चुका है, फिर 2 आवर तक है, फिर 3 आवर में बाहर निकल जाएगा। तो मान लिया कि अभी टाइम हो रहा है 2.5 आवर, तो 2.5 में कितना लेंथ बाहर गया है, तो अभी का टाइम और जितने देर तक वो फील्ड में था कंप्लीटली, तो 0.5 में जिस स्पीड से वो मूव किया वही उतना ही पोर्शन तो बाहर जाएगा। ये तो ये अंदर तक कहां तक, 12/v तक, बाहर कितने देर में गया, v इंटू टी माइनस 12/v। समझ पाए भी, डाइजेस्ट हुआ कुछ, यस सर। कि प्रेजेंट टाइम माइनस टाइम व्हेन इट वाज कंप्लीटली इन द मैग्नेटिक फील्ड, कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में जिस ड्यूरेशन तक था उसको हटा देते हैं, तो जो एक्सेस ड्यूरेशन है उसी में वो धीरे 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 लूप बाहर निकलना स्टार्ट किया है, तो टोटल फ्लक्स में से उतना फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। मतलब टोटल फ्लक्स था बी एल स्क्वायर माइनस इतना फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा बी एल वी और टी माइनस 2L/v। इतना ही तो है अंदर, ये अंदर जितना फील्ड अंदर होगा उसी की वजह से तो फ्लक्स होगा। तो हम ऐसा इक्वेशन लिख लेंगे, टोटल फ्लक्स में से कितना सब्ट्रैक्ट हो गया, जितना पोर्शन बाहर चला गया। बाहर कितना चला गया, बाहर ये v स्पीड से जा रहा है और टाइम इंटरवल हो जाएगा अभी का टाइम माइनस जितने देर तक वो कंप्लीटली इनसाइड था। समझे क्यों, ना ना बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा चलो मान लेता हूँ अभी के लिए, बट मुझे डाउट हो रहा है कुछ। तो देखो इसको हम इस इक्वेशन को फिर से लिख लें, इस इक्वेशन को लिख लें, फाई को एक बार, फाई को लिख लो तुम भी देख के, ये हो जाएगा बी एल वी टी, बी एल वी टी, ये हो जाएगा बी एल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करो ब्रैकेट को, बी एल वी टी, ये तो माइनस आ जाएगा माइनस बी एल वी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, बी एल, लिख ही लो यार, इसको लिख लेते हैं बी एल स्क्वायर माइनस बी एल वी टी, बी एल वी टी, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना हो जाएगा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2bl स्क्वायर है, तो फाइनली ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3bl स्क्वायर, 3bl स्क्वायर माइनस बी एल वी टी, ऐसा हो जाएगा। तो हमारा फाइनली जो इक्वेशन, नीचे इक्वेशन लिख लेते हैं कि फाइनल फाइनल जो फ्लक्स का हमारा इक्वेशन मिल गया वो इतना मासूम इक्वेशन मिल गया, बी एल वी टी बी एल स्क्वायर और 3bl स्क्वायर माइनस बी एल वी टी। ओके, ये टाइम इंटरवल कब से था, 0 से लेके जब तक वो एंट्री स्टार्ट किया था, ड्यूरिंग एंट्री, फिर उसके बाद ये जितने देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रहा 12/v, टेंशन बस इतने तक ही है, क्योंकि हम तो ये में फाइंड कर लेंगे ना, कैसे, माइनस d5/dt से, तो ये हो जाएगा 2L/v से, ये अंदर आ गया, ये 3L/v में बाहर चला गया, सिंबल है ये, बस L/v टाइम बस फाइंड करना है। तो बताओ 5 वर्सेस t का ग्राफ कैसा होगा यार, ये बताओ, पहला इसके लिए 5 वर्सेस t का ग्राफ बताओ। सर्कुलर होगा, सर्कुलर, क्यों सर्कुलर, 5 वर्सेस t, सर्कुलर पैराबोला, रुशिल क्या होगा, रुशिल किस टाइप का ग्राफ होगा, 5 वर्सेस t का ग्राफ, ये क्या है, ये y है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का है, t डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, तो इसको प्लॉट कर लो, इसको हम प्लॉट करेंगे 5 वर्सेस t का ग्राफ,
फर्स्ट जो है स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन, उसके बाद क्या होगा, फिर ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट के बाद क्या हो जाएगा, फिर से स्ट्रेट लाइन होगा और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप यहाँ से 0 होगा, सॉरी नेगेटिव होगा। तो हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं ऐसा, फाई, तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगा, फिर ये टाइम कौन सा है भाई, ये तो हमारा L बाई वी है, उसके बाद फिर क्या है, ये L बाई वी है, मतलब टाइम है 2L बाई वी, और इसके बाद यहां से 0 ही होना है। तो बस तुम ऐसे लिख लो, हम अल्टीमेटली इस लाइन का इक्वेशन लिख रहे थे, इस लाइन का इक्वेशन लिखा जा रहा था। तो तुम क्या करोगे, स्केल से यहाँ से ड्रॉ कर दोगे तो वही चीज आ जाएगी। तो ये फाई, ये हमारा ये इक्वेशन हो गया, ये हो गया हमारा फाई वर्सेस टी का ग्राफ, फाई वर्सेस टी का ग्राफ। अब इसका ईएमएफ, व्हाट इज ईएमएफ, ईएमएफ हमें फाइंड करना है, तो क्या ईएमएफ की वैल्यू होती है डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ इज इक्वल टू, अब इसमें हम सेंस वेंस कुछ भी अपने से नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो सीधे सीधे मैथमेटिकली फाइंड करते जाएंगे, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, बताओ क्या ये डी फाई बाई डी टी का मतलब ये समझ सकते हो कि डी फाई बाई डी टी जो है वो फाई टी ग्राफ का स्लोप है। डी फाई बाई डी टी जैसे डी वाई बाई डी एक्स होता है, वो वाई एक्स ग्राफ का स्लोप होता है, तो डी फाई बाई डी टी भी क्या होता है, स्लोप होता है। नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, ये इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या ये बी एल वी आ जाएगा, बी एल वी, जहां पे फ्लक्स कांस्टेंट है जिस ड्यूरेशन के लिए, वहां क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे माइनस आ 0 जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा, ये माइनस 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 हमारे डायरेक्शन के लिए, माइनस बी एल वी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फिर से ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस बी एल वी, प्लस बी एल वी, ये किस टाइम के लिए है, टाइम इंटरवल वही है 0 से एल बाई, 0 से एल बाई वी से 2L बाई वी, और 2L बाई वी से 3L बाई वी, 3L बाई वी तक ये है। वो चीज हम यहाँ से भी देख सकते थे भाई कि इसका स्ट्रेट लाइन का स्लोप ईएमएफ के बराबर होगा नेगेटिव साइन के साथ। तो हम यही इंटरवल ले लेते हैं, ये इंटरवल ले लेते हैं ऐसे, ये इंटरवल ले लेते हैं ऐसे, और ये इंटरवल ले लेते हैं ऐसे। तो चाहो तो मैग्नीट्यूड में भी प्लॉट कर सकते हैं हम लोग इसको, अदरवाइज हम डायरेक्शन भी देखते हुए माइनस लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस बी एल वी है, तो ये माइनस बी एल वी यहाँ पे, ये क्या है भाई, ये है एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है, इधर क्या है, ईएमएफ है। अच्छा, तो ये हो जाएगा माइनस बी एल वी, ये माइनस बी एल वी, यहाँ पे 0, और उसके बाद प्लस बी एल वी, प्लस बी एल वी, माइनस बी एल वी। क्या ये बात आई समझ में सबको, कि ऐसा ग्राफ दिया होगा तो हम डायरेक्टली ये चीज बता सकते हैं, कोई जरूरत थोड़ी कि ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा। कैसे, ये तो स्लोप है डी फाइव बाई डी टी, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, तो जहां पे पॉजिटिव स्लोप वहां ईएमएफ नेगेटिव, जहां नेगेटिव स्लोप, जहां नेगेटिव स्लोप वहां ईएमएफ पॉजिटिव। तो हमें डायरेक्ट एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि फाइव वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है एंड आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, समझ गए। हाँ, अब बताओ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या करंट ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस होता है, हाँ भाई ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस होता है। तो ये हो जाएगा बी एल वी बाई आर, यहाँ पे करंट हो जाएगा बी एल वी बाई आर, माइनस यहाँ पे करंट 0, यहाँ पे प्लस बी एल वी बाई आर, प्लस बी एल वी बाई आर। इंटरवल सेम है, हम क्या करेंगे, इसी ग्राफ में करंट भी रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसी ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा ग्राफ हो गया, नीचे आते तक ऊपर ऊपर को भूल जाएंगे, इसलिए ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। यहाँ पे देखो ऐसे ये एक्सिस है, करंट यहाँ पे क्या है, करंट यहाँ नेगेटिव है, इस इंटरवल में ईएमएफ नेगेटिव। तो एक डायरेक्शन नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब बस डायरेक्शन है और कुछ है नहीं, और ये है यहाँ से यहाँ से। तो ये ग्राफ हो जाएगा करंट वर्सेस टाइम टी, करंट वर्सेस टाइम टी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ये ईएमएफ तुम डायरेक्टली फाइंड कर सकते थे, कैसे,
जब ये रॉड, ये एंट्री इसकी स्टार्ट हुई, इसकी एंट्री स्टार्ट हुई, तो तुम ये देखो कि इसमें तो फोर्थ सेगमेंट एंटर कर रहा है ये देखो जब इसकी एंट्री स्टार्ट हुई है, एंट्री स्टार्ट हुई तो इस पोर्शन में क्या है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा, क्योंकि लेंथ पैरेलल टू वेलोसिटी, लेंथ पैरेलल टू वेलोसिटी। इसमें सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वेलोसिटी ऐसे होगी v क्रॉस बी, v क्रॉस बी से ऐसे डायरेक्शन दिखा देंगे, ये हो जाएगा v क्रॉस बी, ऐसे एक बैटरी हो जाएगी BLV। इधर इधर तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, तो इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी, इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, सिर्फ इसमें होगा BLV। वही हमारा आंसर आ रहा है। तो तुम्हें बताया था कि दो तरीके हैं, एक तो BLV से, दूसरा d∅dt से। तो फाई वाले से हम डायरेक्ट फ्लक्स लिख के, फाई वाले से डायरेक्ट फ्लक्स लिख के डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, सेम चीज आ रही है। अगर हम उसको चाहें तो BLV से भी सोचने के लिए सोच सकते हैं। तो कहोगे कि अच्छा तो BLV से अगर आ रहा है सर, तो मिडिल में जीरो क्यों आ रहा है, जब वो अंदर आ गया तो जीरो क्यों है। d∅dt से तो समझ में आ रहा है कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट है, तो जीरो हो गया। BLV से कैसे होगा, तो BLV से देख लेते हैं कि यहाँ पे तो जीरो है, क्यों, ध्यान से सोचना भाई, लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे तो लेंथ पैरेलल टू वेलोसिटी, इंड्यूस ईएमएफ जीरो, यहाँ पे भी लेंथ पैरेलल टू वेलोसिटी, इंड्यूस ईएमएफ जीरो। इसमें अगर देखोगे BLV से ऐसे बैटरी बन जाएगी, डायरेक्शन अपने आप से डिसाइड कर लोगे, इधर उधर करके ऐसे ऐसे करके v क्रॉस बी। तो थोड़ा सा डायरेक्शन, डायरेक्शन में थोड़ा फास्ट हो जाओ, नहीं तो एग्जाम रूम, अब कभी एग्जाम अगर होगा तब, अभी तो जो एग्जाम हुआ ही नहीं है, भगवान जाने। तो एग्जाम होगा तो एग्जाम रूम में ज़्यादा ऐसे ऐसे करने पे एग्जामिनर थोड़ा ध्यान से देखने लगते हैं सब क्या कर रहा है। और इसमें इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी वेलोसिटी तो वही है v क्रॉस b, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ऊपर बन रहा है, पॉजिटिव ऊपर बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक BLV। तो मैं अभी अभी एक पॉइंट बताया था कि लूप में नेट जीरो हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सेगमेंट में भी जीरो होगा। समझ में आया ना। जैसे मान लो कि तुमने एग्जाम दिया, एग्जाम में तुम्हारा शानदार परफॉर्मेंस हो गया, मान लो कि तुमने फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री में, मैथ में प्रतीक, मैथ में जीरो पा गए। तो मैथ में जीरो पा गए इसका मतलब नहीं कि तुमने एक भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं किया, कहीं से जो है +4 किया होगा और बाकी जो है -4 कर दिया, आंसर जो है जीरो हो गया। तो वैसे ही है कि नेट ईएमएफ जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर सेगमेंट में जीरो है। यहाँ पे प्लस BLV है, अब यहाँ से देखो नेट कितना हुआ, नेट यहाँ से देखो, यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से आए, यहाँ से -BLV, यहाँ मिला +BLV। तो इंडिविजुअल सेगमेंट में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, बट टोटल में जीरो हो गया। आई बात समझ में, देख लो, ये बहुत ही, कोई डाउट है तो इसमें पूछो।